शांति। मैं बीके अनु, दिल्ली लक्ष्मी नगर से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान में आए हुए 2 साल हुए हैं। पहले हस्बैंड चले थे, उनमें जैसे जैसे चेंज देखा तो मन में उठा कि देखूं यहाँ क्या है ऐसा कि हस्बैंड में इतना चेंज आता जा रहा है। और फिर इस सेंटर पर आना शुरू कर दिया। इस पूरे यहाँ तक की यात्रा को एक कविता में उतारा है, जिसे प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने की बात बताती हूँ। भगवान से मिलने के मैं सारे अनुभव आज सुनाती हूँ। सन 1972 में पैदा हुई, माँ बाप की लाडली बेटी थी। गाजियाबाद शहर में रहती, 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन बीता मौज मस्ती में, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। धनाढ़े परिवार में पली मैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई भी की। हवन पूजा करती रोज मैं तो, मंदिर रोज ही जाती थी। ढोलक चिमटा बजाती मैं तो, भक्ति में झूमती गाती थी। 23 वर्ष की अवस्था में दाम्पत्य सूत्र में बंध गई। 1 वर्ष बाद पुत्र हुआ, गृहस्थी मेरी जम गई। गुरु दरबार जाती थी मैं, फिर भी कुछ तलाश थी। एकांत प्रिय थी मैं तो, किसी अपने को पाने की आस थी। विवाह के 20 साल बाद हस्बैंड को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पता चला। फिर तो प्रतिदिन सेंटर पर जाने का सिलसिला उनका शुरू हुआ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वे रोज ही पढ़ाई पढ़ते थे। विवाह के 20 साल बाद हस्बैंड को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पता चला। फिर तो प्रतिदिन सेंटर पर जाने का सिलसिला उनका शुरू हुआ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज पढ़ाई पढ़ते थे। कुछ महीनों में ही उनके स्वभाव जैसे बदले थे। गुस्सा तो जैसे धीरे धीरे जा रहा था। मेरे साथ भी उनका व्यवहार बदल रहा था। मन के किसी कोने में फिर भी एक डर था। सुनी सुनाई बातों से मन जो मेरा भरा था। फ्रेंड्स कहती थी ब्रह्मा कुमारी वाले जादू चलाते हैं, पति पत्नी को ये तो भाई बहन बनाते हैं। मैंने कभी भी हस्बैंड को जाने से रोका नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी कभी मुझे कहीं भी जाने से टोका नहीं था। फिर एक दिन हस्बैंड ने मधुबन चलने को कहा। मैंने एकदम झट से मना कर दिया। फिर सोचा माउंट आबू घूम आऊंगी, हिल स्टेशन पर कुछ अच्छा समय बिताऊंगी। दीदी की अनुमति से युगल के साथ आ गए हम आबू। दीदी की अनुमति से हस्बैंड के साथ हम आ गए आबू। वहां के शांत वातावरण ने हमारी इंद्रियों को किया काबू। ऐसे लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। भगवान स्वयं होने का अनुभव करा रहे हैं। मन जैसे उस ओर खिंचा जा रहा था। कोई बाहें फैलाए अपने पास बुला रहा था। मुस्कान लिए श्वेत परियां इधर उधर डोल रही थी। शांत चित्त से नयनों से हर भाषा बोल रही थी।
ऐसे लगा सब भूल कर मन शांत हो गया है। जिसे ढूंढ रही थी दुनिया में वो तो स्वयं मिल गया है। उस स्वर्णिम दुनिया की बातें जुबां से बता नहीं सकती, दादियों की वो दृष्टि कभी भुला नहीं सकती। ऐसे लगा बाप के सिर का ताज बन गई हूँ, भक्त से हटकर अब तो मैं संतान बन गई हूँ। ज्ञान की वर्षा करके भगवान राजयोग सिखलाते हैं। अब गुणों को हटाकर जीवन से गुणों से हमें सजाते हैं। तेरी पालना में पलकर हम पवित्र बनते जा रहे हैं। चेहरे की चमक से जग को तेरा पता बता रहे हैं। सारी दुनिया जब सोती है मेरी आपसे बातें होती हैं। जैसी भी परिस्थिति हो प्रभु तेरे साथ की अनुभूति होती है। यही सोचा अब पर चिंतन करके समय नहीं गंवाना है। यादों में बसाकर शिव को अपना जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, मुझे स्वयं भगवान मिल गए, ऐसे ही मैं चाहूँगी हर कोई जो उस भगवान को तलाश कर रहा है उसे पा ले। क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैंने स्वयं भगवान को पा लिया है जिसे मैं दुनिया में ढूंढ रही थी। आप भी आइए और जो तलाश हम दुनिया में कर रहे हैं शायद आपकी भी पूरी हो जाए। धन्यवाद। ओम शांति।